दोस्तों, आप शीर्षासन का प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका प्रिकॉशंस के बारे में नॉलेज कम है। इसके प्रिकॉशंस, सावधानियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि किन लोगों को ये नहीं करना। जिन लोगों को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को और मेंस्ट्रुएशन के पीरियड्स के दौरान उनको ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में अगर आपको डिजीनेस का प्रॉब्लम है, माइग्रेन पेन है, तो ये नहीं करना है। हाइपरटेंशन जिनको बहुत अधिक है उनको नहीं करना है। सीरियस और सीवियर हार्ट कंडीशंस में ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों का जिनका 7 इयर्स से कम है उम्र, मतलब 7 साल से कम उम्र के बच्चों को शीर्षासन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्कल्स बहुत ढीला होता है, लूज होता है, सॉफ्ट होता है। उसके वजह से इंजरीज हो सकती हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनको ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है, आई का प्रॉब्लम है, रेड आई ग्लोकोमा का प्रॉब्लम अगर इन किसी को है, या दूसरे भी कोई भी आइज़ के प्रॉब्लम है, आइज़ में इंजरी हुआ है, तो बिल्कुल ये नहीं करना है। ऑपरेशंस किन्हीं लोगों का हो रखा है पेट में, अगर नेक में, तो ये नहीं करना है। शोल्डर पेन है तो ये बिल्कुल नहीं करना है। नेक पेन अगर किसी को है तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी सावधानी के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बिल्कुल आप निसंदेह कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदा है, जिसके कि सबसे पहले हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इससे शीर्षासन करने से हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, चेहरे में एक ग्लो आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी प्रकार से काम करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होता है, और भी बहुत सारे इसके गुण हैं। साथ में ये भी हमेशा ध्यान रखें कि शीर्षासन करने के बाद किस तरह से नीचे उतरना है। बिल्कुल आप स्लोली आपको नीचे उतरना है। नीचे उतरने के बाद में आपको शशंकासन में जाना है, रैबिट पोज में। रैबिट पोज में थोड़ा देर आपको इस प्रकार से बैठना है। रैबिट पोज, शशंकासन, जो भी आप करते हैं, चाइल्ड पोज, इस तरह से आपको थोड़ी देर आपको इस पोज में बैठना है। उसके बाद में आप भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन करने के बाद में आपको अधोमुख श्वानासन आप करें। उसके बाद में आप धीरे से सीधा खड़ा हों। बिल्कुल शीर्षासन करने के साथ साथ सीधे खड़े नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। शेयर कीजिए दूसरों को भी।